जी अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो एक्चुअली दी ऑन गोइंग पैलेस्टाइन एंड इसराइल वॉर है। जो खुद को इसराइल कहता है एक मुल्क बताता है, हालांकि इस चीज़ के ऊपर बहुत से लोग तो नहीं मानते, लेकिन उसका नैरेटिव ये है कि ये जो ज़मीन है जिसके ऊपर आज पैलेस्टाइन के लोग रहते हैं, ये ज्यूज़ की ज़मीन है, इसराइल की ज़मीन है। हम ये एक्चुअली देखना चाहेंगे कि क्या वाकई ये ज़मीन हमेशा से ज्यूज़ की ही मलकियत रही है। वेल, इसके ऊपर सबसे पहली बात तो ये है कि ये ज़मीन कोई 2-3 हज़ार साल पुरानी नहीं, ये जब से ये प्लानट अर्थ बना है ये ज़मीन तब से ही मौजूद है और इसके ऊपर डिफरेंट कौमें आबाद रही हैं। हज़रत इब्राहीम और उनके टाइम से पहले भी ये ज़मीन मौजूद थी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के टाइम पे इसका नाम केनान था और इसके आयरन एज में जाके इसके साउदर्न पार्ट को फिलिस्तिया कहते थे और फिलिस्तिया से ही ये नाम पड़ा फिलिस्तीन। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद उनके आगे औलाद में नबूवत आई और सुलेमान और दाऊद तक ये बात पहुंची अलैहिस्सलाम, तो वहां पर बनी इसराइल की हुकूमत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों कायम की गई, जिसे कहा गया किंगडम ऑफ इजराइल एंड जूडा। उसके बाद रूमियों ने इसे फतह किया मसीह अलैहिस्सलाम के दौर के आसपास। रूमियों ने फतह करके हैकल सुलेमानी को तबाह किया और उन्होंने इनकी आबादियां खत्म की, इनके लोगों को मारा और ये अरसा दराज तक रूमियों के ही तसल्लुत में रहा, यहाँ तक कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स में से हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये हिस्सा, ये यरूशलेम इसे फतह किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह के बाद ये ज़मीन क्रूसेडर्स ने फतह की, मुसलमानों से ये हुकूमत चली गई ईसाइयों के पास और ये क्रूसेडर्स के बाद सलाहुद्दीन ने इसे फतह किया और सलाहुद्दीन के फतह करने के बाद ये फिर कुछ सालों बाद ये उस्मानियों के हाथों चली गई। खिलाफत उस्मानिया ने 400 साल के करीब तक इस पे हुकूमत की और उस खिलाफत उस्मानिया के बाद ये ज़मीन हुआ ये कि खिलाफत उस्मानिया कमज़ोर होनी शुरू हो गई और जंग अज़ीम अव्वल जो वर्ल्ड वॉर 1 है उससे थोड़ा सा पहले एक मूवमेंट, कुछ यहूदी एक दो लोग थे जिन्होंने ये मूवमेंट शुरू की कि यहूदियों का अपना एक सरजमीन होनी चाहिए जो वहाँ होनी चाहिए जहाँ उनसे वादा किया गया। उन्होंने ये एक कॉन्सेप्ट घड़ा और ये कॉन्सेप्ट अक्सर कि यहूदियों को भी नहीं था पता कि ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। ये इन दो ने बनाया कि यहूदियों की एक प्रॉमिस्ड लैंड है जहाँ पे हमें वापस जाना चाहिए और यही हमारी सरजमीन है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट अब इन्होंने इजाद किया, इसको ज़ायनिज़्म का नाम दिया। अब यहूदी क्योंकि पूरी दुनिया में जगह जगह फैले हुए थे, अमेरिका में खास तौर पे, यूरोप में भी बहुत सारे थे, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, जर्मनी में। अब यहूदियों में यहूदी मालदार बहुत हो गए थे ओवर टाइम और बड़े इनके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा थी और ये लाजमी बात है कि जिनके पास वेल्थ ज़्यादा होती है उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा होता है, तो इनका सियासी असर और रसूख बहुत ज़्यादा था। जब जंग अज़ीम अव्वल चली तो इन्होंने जो ब्रिट्स हैं, ब्रिटेन के जो लोग हैं, इन्होंने वादा किया ज़ायनिस्ट से कि अगर आप हमें सपोर्ट करो इस जंग में, हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपको जो प्रॉमिस्ड लैंड का कॉन्सेप्ट है हम वादा करते हैं आपको लेके देंगे। अब उसको साबित करने के लिए 1917 में इन्होंने बेलफोर्ट एग्रीमेंट किया, वॉर ऑफ जेरूशलम लड़ी गई और वॉर ऑफ जो जेरूशलम है उसके अंदर ब्रिट्स ने उस्मानियों को शिकस्त दी, जेरूशलम पे अपना कब्जा किया। उस वक्त की लीग ऑफ नेशंस ने ब्रिट्स को ये इजाजत दी कि आप लोग यहाँ जेरूशलम में एक मैंडेट कायम करें और अब उन्होंने ज़ायनिस्ट्स को, ब्रिटेन ने ये कह दिया कि देखो हमने फतह कर लिया है, बेलफोर्ट एग्रीमेंट हो गई है, अब ये जमीन आपको ही देंगे, वर्ल्ड वॉर 1 में हमारा साथ दो। वही हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 में ज़ायनिस्ट्स की पूरी सपोर्ट के साथ ये जंग लड़ी गई। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में जो जर्मन को जो थोड़ा सा बल्कि काफी सा मार पड़ी और जर्मन हिटलर को शिकस्त हुई। अब हिटलर को भी ये बात पता थी कि हो ये रहा है कि ये ज्यूज हमारे ही मुल्कों में रहते हैं, जर्मन में, हंगरी में, ऑस्ट्रिया में, और हमारे ही खिलाफ ब्रिटेन का साथ देते हैं। उसको ये बात एहसास हो चुका था कि जब तक इन ज्यूज का मैंने कोई इलाज ना किया मैं जंग नहीं जीत सकता, ये हमारे मुल्कों में रह के हमारे दुश्मनों का साथ देते रहेंगे। ये मेन रीजन थी वाई हिटलर ने भी होलोकॉस्ट किया, हॉरिफिक अपार्थाइड था, जेनोसाइड था, ये बहुत ही बुरा एक्ट था जो उसने किया। अब वो टाइम था तो ब्रिटेन ने ये बोला ज़ायनिस्ट्स को कि अब आप अपने जो पैलेस्टाइन के अंदर आए और हम आपको पनाह देते हैं। अब जब पैलेस्टाइन में वो हिटलर के मारने की वजह से उठ के यहूदी पूरी दुनिया से आने शुरू हुए तो अरब्स ने ये कहा कि यार ये जमीन हमारी है और ये ब्रिट्स कैसे इस जमीन को जोरे बाजू के ऊपर धक्के से साइन करवा के एग्रीमेंट्स करवा के कि जी बिक गई है ये। अब यहूदी यहाँ जाके आबाद होना शुरू हुए, वो अरब्स के साथ को एग्जिस्ट नहीं करते थे। इन्होंने अरब्स के साथ और अरब्स ने इनके साथ वॉर शुरू कर दी क्योंकि जमीन अरब्स के पास, उनके घर वहां पे, उनकी फैमिली वहां पे। अब देखें, इसके नतीजे में ब्रिटेन ने और ज़ायनिस्ट्स ने मिलकर यहाँ पे जोरे बाजू के ऊपर पावर यूज करके अपनी गवर्नमेंट कायम की
which was totally illegitimate, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि आप पावर यूज करके किसी जगह के रहने वाले लोगों को किक आउट कर दें, लेकिन अपना तसल्लुत कायम किया, फलस्तीनियों को सेकंड, थर्ड, फोर्थ ग्रेड सिटीजन बना दिया, उन्हें बुनियादी राइट से महरूम कर दिया और खुद वहां पे हर तरह के राइट्स अवेल करने शुरू कर दिए। किसी जगह पे हुकूमत कायम करनी है तो वहां पे आपकी पॉलिटिकल सपोर्ट होना जरूरी है। अगर आप जेनोसाइड और अपार्थाइड करके वहां पे अपनी हुकूमत कायम करते हैं तो दैट इज नॉट अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, दैट बेसिकली इज यू एनफोर्सिंग योरसेल्फ ऑन अदर पीपल व्हिच ऑब्वियसली इज अगेंस्ट देयर विल, फर्स्टली। सेकंडली, जो लोग ये खुद को जूस और बनी इसराइल कहते हैं, ये प्योरली बनी इसराइल है भी नहीं। जूस की गवर्नमेंट इस पूरे खित्ते पे सिर्फ 400 साल से भी कम थी, क्रिश्चियंस की भी तकरीबन 400 साल थी, लेकिन मुसलमानों ने इस पे 800 साल हुकूमत की, और उससे भी पहले किनान मौजूद था। तो हजारों लाखों साल पहले से ये इलाका मौजूद है। ये किसी एक कौम की, किसी एक फर्द की, किसी एक रिलीजन की मलकियत नहीं है, यहाँ लोग को एग्जिस्ट करते हैं। आपको पता है इसराइल में डीएनए टेस्ट इज बैंड फॉर गुड, आप नहीं कर सकते अनलेस कोई कोर्ट ऑर्डर है आपके पास, और वो इसलिए इन्होंने बैन किया हुआ मेनली क्योंकि एवरीवन नोस कि अगर इन्होंने डीएनए टेस्टिंग शुरू कर दी तो बहुत सारे जो फलस्तीनी बस रहे हैं एक्चुअली वो बनी इसराइल है, जो कन्वर्ट होकर मुसलमान हो चुके हुए हैं, ठीक है। और जो ये लोग हैं जो खुद को इसराइली कहते हैं, ये एक्चुअली कोई यूरोप से है, कोई अमेरिका से है, कोई कहीं से, ये प्योरली बनी इसराइल भी नहीं है। अगर ये क्लेम, तो इनके हर लिहाज से किसी क्लेम में कोई सच्चाई नहीं है। ये जुल्म कर रहे हैं, ये निहत्ते मुसलमानों के ऊपर, निहत्ते इंसानों के ऊपर अपार्थाइड करके और ये जेनोसाइड के मैसेकर के जरिए दे आर ट्राइंग टू रूल ओवर अ प्लेस व्हिच ऑब्वियसली डज नॉट हैव एनी स्ट्रेटेजिक or kind of ethical sense. These people are trying to impose themselves on others. और ये सख्त जुर्म है। ये वो कर रहे हैं जो फिरौन ने बनी इसराइल के साथ किया था, ये उससे भी बुरा कर रहे हैं, क्योंकि फिरौन सिर्फ उनके बच्चे ज़िबा करता था, ये बच्चे भी ज़िबा कर रहे हैं, बच्चियां भी छोटी, बेबी गर्ल्स, बेबी बॉयज, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, डिस्क्रिमिनेट करके ये हर चीज को, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर करके हर किसी को मारी जा रहे हैं। ये जुल्म है, और अब इसका हल ये नहीं है कि हम इस पर बैठे रहें, हमें इसका बॉयकॉट करना है, फाइनेंशियल बॉयकॉट करना है, स्ट्रेटेजिक बॉयकॉट करना है, और मुसलमानों पे ये फर्ज है कि बजाय कि हम यहाँ लाहौर है फेस्टिवल करते रहें और तरह तरह की रंगरलियां मनाते रहें, हुकूमती लेवल पे शर्म आनी चाहिए हमारी हुकूमतों को भी और हम लोगों को भी। हमारे लोग वहां पे मरे। अगर इन हुकूमत वालों से पूछो कि यार आप क्यों ऐसे कर रहे हो, तो ये कहेंगे यार ये फलस्तीन का, उनका मुल्क का मामला है, तो ये वो। अब लिसन, अगर सुबह खाना काबा पे हमला होता है तो मुझे बताइए सऊदीया का मामला होगा या मुसलमानों का मामला होगा? अगर वो जो खाना काबा पे हमला किसी सऊदी का मामला नहीं है, मुसलमानों का मामला है, तो मस्जिद अक्सा पे हमला भी बिल्कुल ऐसे क्यों नहीं है? क्यों हम उसको यहाँ रंगरलियां मना रहे हैं, फेस्टिवल्स कर रहे हैं? हमें शर्म आनी चाहिए। मैं सिर्फ आखिरत के तौर पे बात नहीं कर रहा, मैं दुनियावी तौर पे भी बात कर रहा हूँ कि एक तरफ आपके फेलो ह्यूमन बींग्स मर रहे हैं, कट रहे हैं, आपकी एसोसिएशंस हैं वहाँ पे, और यहाँ पे आप उठ के फेस्टिवल्स मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। आई मीन, इज दिस हाउ ह्यूमन आर सपोज्ड टू बिहेव? तो हमें एज मुस्लिम्स ये निकलना होगा इसके ऊपर, हमें एक्शंस लेने होंगे, हमें वॉर में जाना होगा, और हमें ये करना हमारा फर्ज है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। ख्याल रखिए।